नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्केल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसकी ड्राइंग बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्केल के इस टॉपिक में आपको दो प्रकार की स्केल के बारे में पढ़ना है और इसी की ड्राइंग आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। पहली है सरल या साधारण मापनी, दूसरी है विकर्ण मापनी। सरल मापनी को प्लेन स्केल या सिंपल स्केल कहते हैं और विकर्ण मापनी को डायगोनल स्केल कहते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे सरल मापनी पे। मापनी को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, मापनी बनाते टाइम काम आती हैं, उसे हम देख लेते हैं। एक टर्म होता है इसमें निरूपक भिन्न, जिसे इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है किसी भी वस्तु की नक्शे पर माप और वास्तविक माप। इंग्लिश में कहें तो साइज ऑन मैप अपॉन एक्चुअल साइज। अगर इसकी परिभाषा कोई कहे तो आप यहीं से परिभाषा इसकी निकाल सकते हैं। किसी भी वस्तु की नक्शे पर माप और वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। एक टर्म और होता है इसमें, उसे भी देख लेते हैं, मापनी की लंबाई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं। ड्राइंग बनाते टाइम इन्हीं का यूज होता है, बिना इसके आप ड्राइंग नहीं बना सकते हो स्केल की। दूसरा टर्म है मापनी की लंबाई, जिसे इंग्लिश में लेंथ ऑफ स्केल कहते हैं। ये क्या होता है? अगर आरएफ में, आरएफ ये है, इसी को आरएफ कहते हैं शॉर्ट में। अगर आरएफ में क्वेश्चन में दी गई अधिकतम लंबाई से गुणा करवा दें तो मापनी की लंबाई हमें मिल जाएगी। बस यही दो चीज़ें हमें समझनी होती हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट ड्राइंग बनाएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि स्केल कैसे बनती है। इस वीडियो में हम सरल मापनी की बात करेंगे, आने वाली वीडियो में हम विकर्ण मापनी की बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 0.4 मीटर है और यह मापनी 5 मीटर की दूरी मापने के लिए पर्याप्त है। इस पर 4 मीटर तथा 6 डेसीमीटर की दूरी को दिखाइए। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। हम ड्राइंग शीट पे चलते हैं। ड्राइंग शीट पे पहले दिए गए डाटा को लिख लेंगे, उसके बाद में हम ड्राइंग बनाएंगे। क्या दिया गया है, गिवन डाटा लिख लेते हैं। आप इसे ड्राइंग शीट पे लिखेंगे एग्जाम में। क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.4 मीटर, और दिया गया है कि मापनी पर 5 मीटर की दूरी दिखाना है। 5 मीटर की जो दूरी है यही हमारी अधिकतम दूरी है, तो लिख लेंगे अधिकतम दूरी 5 मीटर है। और मापनी पर दिखाना क्या है, लिख लेंगे दिखाना क्या है, दिखाना है 4 मीटर और
6 डेसीमीटर। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ लेना कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम RF निकालेंगे। RF जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उसका फार्मूला क्या होता है? नक्शे पर माप बटे वास्तविक माप। तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया होना चाहिए था नक्शे पर माप और वास्तविक माप, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। लगभग ऐसे आपको मिलेगा कि उस क्लियर चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। तो आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, उस ट्रिक से आप स्पष्ट कर लेना कि क्या कौन सी चीज़ नक्शे पर लंबाई है और कौन सी वास्तविक लंबाई है। तो यही जो दिया, आपको यही डाटा देखना है। इसमें देखना है यूनिट, जिसकी यूनिट कम होगी वो नक्शे पर माप हो जाएगी, जिसकी यूनिट ज़्यादा होगी वो वास्तविक माप हो जाएगी। यूनिट आप कैसे समझोगे? सेंटीमीटर और मीटर देख लो। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो जो यूनिट छोटी उसकी वैल्यू छोटी, वो नक्शे पर माप। जिसकी यूनिट बड़ी वो वैल्यू बड़ी, तो वो वास्तविक माप। तो यहाँ हम रख लेते हैं। तो हमारी इस लिहाज से हमारी नक्शे पर लंबाई हो गई, नक्शे पर माप हो गई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और वास्तविक लंबाई कितनी होगी? 0.4 मीटर। इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये मीटर है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला सेंटीमीटर में है। इसमें 100 से गुणा करवा देंगे। अब ऊपर वाला भी सेंटीमीटर में है, नीचे वाला सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया और RF हमारा निकल के आ गया 1/40। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मापने की लंबाई। जिसे कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला मैंने क्या बताया था? RF में गुणा कर दो आप अधिकतम मैक्सिमम लंबाई से। अधिकतम लंबाई आपको किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप देखोगे तो इसमें अधिकतम लंबाई 5 मीटर दिया गया, हमने पहले ही नोट डाउन कर रखा है क्वेश्चन को देखते हुए। तो RF की वैल्यू आई है 140 और 5 मीटर अधिकतम लंबाई। आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यल ओ यस हमारा क्या हो जाएगा? ये मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40 इंटू 5 इंटू 100, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करवाएंगे। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी LOS निकल के आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब हमारा कैलकुलेशन ख़त्म हो गया। मैंने बताया था 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको निकालनी होती हैं, पहले RF, दूसरा लेंथ ऑफ स्केल। बहुत सारे क्वेश्चनों में RF आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, अधिकतम लंबाई में गुणा करके आप LOS निकाल लेंगे, ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब जो LOS आया हमारा, लेंथ ऑफ स्केल जो हमारा आया है 12.5, इसी के बराबर हम लाइन खींचेंगे मिनी ड्राफ्टर का यूज जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ध्यान से देखना, चीज़ों को समझते हुए चलना। अगर कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। अब देखो यहाँ तक 12 है, 12 और 5 mm और आगे आ जाएंगे 5 लाइन, तो ये हो जाएगा 5। तो इतनी बड़ी लाइन अब हमें खींचनी है, 12.5 के बराबर एक लाइन खींच ली। इतना करने के बाद क्या करना है आपको? इस लाइन के दोनों छोर को ऊपर की तरफ 5-5 mm उठा देना है। 5 mm इधर से और 5 mm इधर से उठा। अब ऊपर वाले छोर को मिला देना है। मिलाने के बाद में हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे ऐसे करके। इस तिरछी लाइन की कोई लंबाई नहीं होगी, बस एक लाइन ऐसे हम खींच लेंगे, कोई फिक्स लंबाई नहीं है, लगभग इसी लाइन के बराबर या इस लाइन से थोड़ी सी छोटी, बड़ी भी खींच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, खींच लेंगे।
इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें दिखाना क्या है। दिखाना क्या है, 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। और मैंने अभी बताया कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 6 डेसीमीटर है। अगर 4 डेसीमीटर और मिल जाए तो उसमें 5 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। 4 मीटर ये है ही, 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर में अगर 4 डेसीमीटर और मिला दें तो 5 मीटर हो जाएगा। तो हमें लगभग इस स्केल को बनाना है 5 मीटर के लिए। दिखाना भले हमें 4.6 है, 4 मीटर 6 डेसीमीटर, लेकिन हम बनाएंगे 5 के लिए। अगर 4 के लिए बनाएंगे तो कम हो जाएगा, 6 डेसीमीटर नहीं दिखा पाएंगे, है ना। अगर एग्जैक्ट हम बना नहीं सकते 4 और 6 के लिए, तो हम 5 के लिए बनाएंगे। ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप भी बनाना। यहाँ पे अधिकतम लंबाई को देखते हुए भी हम काम कर सकते हैं। अधिकतम लंबाई 5 दिया है तो 5 मीटर के लिए बनाएंगे। 5 मीटर के लिए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो तिरछी वाली लाइन खींचे हैं, अब इसी तिरछी वाली लाइन को 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। 5 बराबर भागों में बांटने का के लिए आप प्रकार का यूज कर सकते हो। प्रकार ऐसे करके एक छोटी सी गैप मेजर कर लो, फिर ऐसे निशान लगाते हुए 5 बराबर निशान इस पे लगा देंगे, इस लाइन पे, तो हो जाएगा। मैं स्केल का यूज़ कर ले रहा हूँ यहाँ पे, आप भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर प्रकार का हेल्प लोगे तो अच्छा बन जाएगा। मैं 1.5 सेंटीमीटर के गैप पे निशान लगा ले रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी करके आपको 5 बराबर भागों में डिवाइड करना होगा। इसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इस लाइन को हमने 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। 5वां भाग यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी जा सकता है। अगर आप, मैंने 1.5 सेंटीमीटर लिया है, अगर आप 2-2 सेंटीमीटर लोगे तो हो सकता है 5वां भाग यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बस 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लेना। फिर इसके बाद में क्या करना है, स्केल को अपने हम घुमाएंगे मिनी ड्राफ्टर को, और 5वें निशान पे रखते हुए इस ये वाली जो लाइन हम आगे खींचे थे, इस लाइन के कॉर्नर पे मिला के मिनी ड्राफ्टर को फिक्स कर लेंगे। अब यहीं से मिलती हुई एक लाइन हम खींचेंगे। अब इसी लाइन के पैरेलल हम और भी लाइनें खींच लेंगे। सभी निशानों से मिलाती हुई लाइनें हम खींच देंगे। इतना करने के पश्चात हम अपनी स्केल को सीधा कर लेंगे, और सीधा करके जो निशान नीचे वाली लाइन तक हम टच करवाए थे, इन्हीं निशान को अब हम ऊपर वाली लाइन तक टच करवा देंगे। देखिए दोस्तों, ये 5 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। 5 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। इसका एक एक भाग जो है 1-1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इसके बाद में जो आगे वाला भाग है, इसे हम 10 बराबर भागों में बांट लेंगे, क्योंकि ये 1 मीटर का को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसका एक एक भाग 1-1 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ से भी एक तिरछी लाइन खींचेंगे, छोटी लाइन होगी। अब इस लाइन को हम डिवाइडर या प्रकार की मदद से 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। दोस्तों, हमने इसे 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। अब 10 बराबर भागों में डिवाइड करने के बाद में अपनी स्केल को हम थोड़ा सा इस पर एडजस्ट करेंगे। जो 10वां भाग है उसे 0 से हम मिलाएंगे, 10वें भाग को हम 0 से मिलाएंगे, और इसी के समांतर समांतर सारे निशानों को, जितने भी निशान हम लगाए हैं, ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। इतना करने के बाद अपनी स्केल को हम फिर से सीधा कर लेंगे, और जो 10 निशान नीचे वाली लाइन पे मिले हैं, अब इन निशानों को हम ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे इस प्रकार से।
देखिए दोस्तों, ये 10 बराबर भागों में डिवाइड हो गया आगे वाला खाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब बनाने वाला काम खत्म हो गया। स्केल हमारी बन के कंप्लीट है। बस इस पर जो दूरी दिखानी है उस दूरी को हम दिखा देंगे। देखो 4 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी को दिखाना है। तो ये 0 से काउंट करेंगे, इस तरफ चलेंगे तो मीटर में रिप्रेजेंटेशन होगा, और 0 से इस तरफ चलेंगे तो डेसीमीटर में रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ से 4 मीटर दिखाना है, तो यहाँ से 4 मीटर ये काउंट कर लेंगे हम, और 6 डेसीमीटर दिखाना है तो यहाँ से 6 डेसीमीटर इधर काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसी को ऊपर हम जैसे निशान लगा लेंगे, और यहाँ भी। इसके बाद में एक सीधी रेखा द्वारा इसे मिला देंगे। इस रेखा के दोनों तरफ एरो बना देंगे, और इस रेखा के ऊपर लिख देंगे 4 मीटर 6 डेसीमीटर। और RF जो हमारा आया था वो यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारी स्केल बनके कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन भी आपको 10 नंबर में देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन पेपर में। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है स्केल से, जब भी आता है, और सिंपल स्केल से। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विकर्ण मापने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।